Assalamu alaikum students. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. मैं मोहम्मद अमजद हुसैन आपको गोहर वाक़फ़ियत आमा जमात सोयम के इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक होगा कुदरती मसाकिन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात, जो कि है पेज नंबर 15 पे। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो टीचर्स, आपने स्टूडेंट से कुछ सवालात पूछने हैं। आपने उनसे पूछना है कि बच्चों, आपने कभी कोई दरख्त, कोई पौधा उगाया है, कोई पौधा लगाया है? आपने उनसे पूछना है कि बच्चों, क्या कभी आपने कोई बाग विजिट किया है, कभी किसी गार्डन में गए हैं, कभी आपने पौधों को, दरख्तों को बहुत ज़्यादा तादाद में देखा है? और उनसे फिर आंसर लेने हैं। और आपने फिर स्टूडेंट से पूछना है कि बच्चों, आपने कभी गौर किया है कि हमारे घरों में जो फर्नीचर होता है, कुर्सियां हैं, सोफा है, उनकी जो लकड़ी है वो कहां से आती है? तो आपने उन तमाम तरह स्टूडेंट्स के आंसर लेने हैं, उनको अप्रिशिएट करना है, उनके लिए क्लैपिंग करवानी है, और फिर आपने उन्हें बताना है कि जो दरख्त हैं, पौधे हैं, जंगलात हैं, गार्डन है, जो बाग हैं, ये हमें कितना फायदा पहुंचाते हैं। हमें इनसे ऑक्सीजन मिलती है, इससे फ्रेशनेस आती है, इनके जो फूल हैं उनकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, और हम इन्हीं चीज़ों से अपने घर का फर्नीचर भी बनाते हैं। तो जैसे ही आप ये चीज़ बताएंगे टीचर्स, आपने फिर स्टूडेंट से सवाल पूछना है कि हम दरख्त काट के उससे फर्नीचर तो बना लेते हैं, लेकिन उसका कोई नुकसान भी होता है कि इससे सिर्फ हमें फ़ायदा ही मिलता है? तो आपने स्टूडेंट से आंसर लेना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है, और फिर उन्हें बताना है कि जिन दरख्तों को हम काटते हैं उन दरख्तों पे कुछ परिंदों के घोंसले भी होते हैं, कुछ जानवर हैं जो वहां रह रहे होते हैं। हमारे लिए वो दरख्त है, लेकिन कुछ जानवरों के लिए वो उनका घर होता है। तो जब हम दरख्त काटते हैं तो असल में हम उनके घर को तोड़ रहे होते हैं। और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, देख रहे हैं हम, एक जंगल है और उस जंगल के बहुत सारे दरख्तों को काट दिया गया है, यानी बहुत सारे जानवरों के घर को तोड़ दिया गया है। और इंसान आए दिन हजारों लाखों दरख्तों को काटते हैं और बहुत सारे जानवरों के घर को तोड़ देते हैं, जिससे हमारा माहौल भी खराब हो रहा है। जो फ्रेशनेस, जो ऑक्सीजन हमें पौधों से मिल रही थी, वो मिलना बंद हो जाती है। तो आपने टीचर्स बच्चों से कहना है कि हमें दरख्त काटने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हैं वो उगाने चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, रीडिंग करते हैं और चलते हैं पेज नंबर 15 पे। Here we have a topic, कुदरती मसाकन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात, ऑन पेज नंबर 15। पौधों और जानवरों की तरह इंसान भी कुदरती मसाकिन से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कुछ इंसानी सरगर्मियां उन मसाकिन को बर्बाद कर रही हैं। ज़मीनी मसाकिन पर असरात। लोग लकड़ी हासिल करने और मकानात की तामीर के लिए जंगलात काटते हैं। जंगलात के कटाव से बहुत से पौधे और जानवर अपने घरों से महरूम हो जाते हैं। इसी के साथ हम चलेंगे पेज नंबर 16 पे। कचरे को इर्द गिर्द फेंकने से ज़मीन बर्बाद हो रही है। ऐसी ज़मीन पर पौधे मुश्किल से ही उगते हैं। इस अमल से कई जानवरों के मसाकिन तबाह हो जाते हैं। टीचर्स, यहां आपने स्टूडेंट से सवाल पूछना है कि वो कूड़ा जो हमारे घरों में जनरेट होता है, सब्जियां वगैरह काटी जाती हैं, उनसे भी कुछ वेस्ट पैदा होता है। हम जो चीज़ें खाते हैं उनके रैपर, प्लास्टिक बैग्स जो हमारे घरों में हम फेंक देते हैं, और फिर उसे इकट्ठा करके कोई खाली ज़मीन देखी जाती है और वहां पर उस कूड़े को फेंक दिया जाता है। तो क्या इस कूड़े का कभी आपने सोचा है? टीचर्स, आपने स्टूडेंट से पूछना है कि क्या कभी आपने सोचा है कि इसका उस ज़मीन पे क्या असर होता है? तो फिर स्टूडेंट्स आपको बहुत से जवाबात बताएंगे, और आपने उनके जवाबात को सुनना है और उन्हें अप्रिशिएट करना है। और उसके बाद आपने बताना है कि यकीनन वो जगह जहां कूड़ा फेंका जाता है वहां बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, वहां इंसानों का भी रहना मुश्किल हो जाता है। कीमे खादों और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से जानवर और इंसान बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इंसानों में सरतान जैसी बीमारियां इनकी वजह से हो रही हैं। डियर टीचर्स, आपने स्टूडेंट से यहाँ सवाल करना है कि आज के जो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न दौर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं वो क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? आपने ये सवाल स्टूडेंट से पूछना है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे, आपने उनके आंसर सुनना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है।
देन उसके बाद आपने उनसे फिर पूछना है कि ये जो अद्वियात हैं क्या इससे सिर्फ हमें फ़ायदा होता है या इनसे कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो अगेन आपने उनसे आंसर लेना है, देन आपने उन्हें एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन क्या करना है, आपने उन्हें बताना है कि इन अद्वियात का मकसद होता है कि जो फसल है, जो पौधा है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। और ये जो केमिकल्स हैं ये बेसिकली पॉइजन होते हैं, और इस पॉइजन का काम क्या होता है कि उस पौधे के ऊपर जो कीड़े वगैरह हैं वो कीड़े इस पॉइजन की वजह से मर जाएं, और वो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं फसल को वो नुकसान ना पहुंचे। तो बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रहा है कि ये इस पॉइजन, इस केमिकल का तो हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये जो केमिकल है ये नुकसानदेह भी है। ये केमिकल वहाँ मौजूद पानी, वहाँ मौजूद ज़मीन, वहाँ जो हवा है, इन सब को डैमेज कर रहा है। तो जो लोग उस हवा में सांस लेंगे जिसमें ये अद्वियात, ये केमिकल मौजूद होंगे, उनको मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, जिसमें सरतान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये बीमारी, जो सरतान की बीमारी है, ये खेतों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और जहर की वजह से हो रही हैं। अब हम चलते हैं रीडिंग के लिए पेज नंबर 17 पे। आबी मसाकन पर असरात। घरों, हस्पतालों और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाला गंदा पानी दरियाओं और समुद्रों को आलूदा कर रहा है। इससे आबी पौधे और जानवर हलाक हो सकते हैं। बहरी जहाज़ों से रिसने वाला तेल भी आबी जानवरों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो टीचर्स, यहाँ आपने स्टूडेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस देनी हैं वो आपने क्या कहना है, आपने उन्हें कहना है कि वो अपने पेरेंट्स से जाके पूछें। तो यहाँ पेरेंट्स को भी हम इन्वॉल्व करेंगे कि स्टूडेंट्स घर जाके अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने ग्रैंडपा, दादा दादी, नाना नानी से पूछें कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने कभी किसी दरिया, किसी समुंदर को देखा है, किसी नहर को देखा है, उसके पानी को कभी ऑब्ज़र्व किया है। और उनसे पूछें कि आज के दरिया और आज जो उस पानी की हालत है, और जो उनके दौर में, उनके बचपन में जब वो दरियाओं को देखते थे तो उस पानी की कंडीशन में कोई डिफरेंस है। तो यकीनन जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बताएंगे कि जब पानी था, आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले जो दरिया थे वो साफ थे। अब जो दरिया हैं इनके अंदर, जब समुंदर का जो पानी है वो काफ़ी हद तक गंदा हो चुका है। रीज़न कि हमारे घरों से, फैक्ट्रियों से और अस्पतालों से जो पानी निकलता है वो नहरों के अंदर शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो नहरें, दरिया और समुंदर आलूदा हो रहे हैं। और उन आलूदा पानी की वजह से वहाँ रहने वाले जो जानदार हैं, जो जानवर हैं, जो पौधे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर जब समुंदर का पानी आलूदा हो जाता है, जो बहरी जहाज़ समुंदर के ऊपर मूव करते हैं, सफ़र करते हैं, तैरते हैं, उनमें से कुछ ऑयल निकलता है। वो ऑयल जब उस समुंदर के पानी में शामिल हो जाता है तो उसकी मछलियां मर जाती हैं। इसी तरह फैक्ट्रियों से जो पानी निकाल के दरियाओं के पानी में शामिल किया जाता है तो वहां की जो मछलियां हैं वो भी उससे बीमार होकर उनकी डेथ हो जाती है, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। तो पेरेंट्स को भी हमने इन्वॉल्व करना है, और इस तरह बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की मदद से भी इन चीज़ों को और अच्छे से सीख सकेंगे। तो टीचर्स, आपने स्टूडेंट्स को गाइड इस तरह करना है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, और जहां पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है वहां पेरेंट्स को भी हमें इन्वॉल्व करना है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।